तो इस प्लांट के अंदर वो सिक्योरिटी है हमारी कि साहब मैं 2 दिन नहीं 4 दिन बाहर चला जाऊं मैं, लेकिन ये प्लांट में जब भी आऊँगा मुस्कुराता हुआ मिलेगा। मैं 2 प्लांट को छोड़ने के बाद ये सारे मेरे सीड ग्रोन किए हुए हैं। प्लांट्स की एज 2 साल से कम है इन सब प्लांट्स की। दो 3 साल से एक ड्रम बना रखा है, उसके अंदर मैंने गोबर का पानी इकट्ठा कर रखा, कंडों का पानी। तो हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल चलो बागवानी एक बार करे पे, और एक बार फिर से स्वागत है कोटा सीरीज़ के अगले एपिसोड में। आज मैं एक और ब्यूटीफुल गार्डन में आपको लेके आ चुका हूँ और मेरे साथ बैठे हैं गार्डनर मिस्टर वीर आचार्य सर। नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं आप? ठीक है। सबसे पहले सर मैं जानना चाहूँगा कि आपकी गार्डनिंग जर्नी क्या रही। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि आप अभी हम 3rd फ्लोर पे बैठे हुए हैं जी, और 70 साल की एज में आप दिन में 50 बार आप मुझे बता रहे थे ऊपर से नीचे जाते रहते हैं, और 2 गार्डन मेंटेन करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सर के 2 गार्डन हैं, जिनमें से एक गार्डन में हम बैठे हैं और बगल में एक और गार्डन है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो सर 2 गार्डन मैनेज करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। फिर आप बता रहे थे कि आप यहाँ पे कई जगह पे प्लांटेशन वगैरह भी करते हैं गार्डनिंग के अलावा भी। जी। तो मैं यही चाहूँगा हमारे व्यूअर्स को आप अपने बारे में बताएं, आपकी गार्डनिंग जर्नी क्या रही और उसके साथ साथ आप किस तरह से आप काम कर रहे हैं। जी, शुरू से मैं ग्रामीण परिवेश से हूँ, पास में मेरा गांव है, तो खेती बाड़ी है, तो खेतों पे आना जाना, और हमारे जो ज़मीन है बिल्कुल नदी के किनारे थी, तो वहाँ इतने गार्डनिंग के पेड़ उगे हुए थे, तो शुरू से एक लगाव रहा है। उसके बाद बढ़ कर के बाहर चले गए, तो वो पीरियड ज़रूर थोड़ा खाली रहा, लेकिन जो ही पोस्टिंग हुई मेरी वापस, तो फिर मैंने मेरी गार्डनिंग का काम शुरू कर दिया। तो घर पे भी मैंने बहुत पेड़ पौधे लगाए। जो बड़े यूज़फुल पौधे थे वो मैंने या तो धार्मिक जगहों पे भेज दिए या फिर मेरे खेत पे भिजवा दिए, या किसी को अच्छा लगा तो मैंने उनको दे दिए। क्योंकि मेरा ये है कि गार्डनिंग अपने पास नहीं रहना चाहिए, सब जगह होना चाहिए गार्डनिंग। तो यही मोटो लेकर के मैं हमेशा चलता रहा। तो सर अभी आप रिटायर्ड हैं? हाँ, अभी मैं रिटायर्ड हूँ। जी। मैं जो है राजस्थान प्रसारण निगम की सेवा से डबल लेवल से मैं 10 साल पहले रिटायर्ड हो चुका हूँ। मैं 10 साल पहले रिटायर हो गए? 2014 में मैं रिटायर्ड हो चुका हूँ। और अभी 70 साल की एज है आपकी? हाँ, मेरी 70 साल। तो फ्रेंड्स 70 साल की एज में सर को मैंने देखा कि मेरे साथ ये 3rd फ्लोर पर आ रहे थे, और बात करते करते पता चला कि सर बता रहे मैं तो दिन में 50 बार भी ऊपर नीचे हो जाता हूँ, और लगभग 4 घंटे गार्डन में आपके निकलते हैं। 4 घंटे मेरे गार्डन। तो सर आपने क्या डिफरेंस देखा जब आप वर्किंग थे? गार्डनिंग तो आप बचपन से ही देख रहे हैं, फिर कुछ साल पहले आप मतलब लगभग 20, 25, 30 साल से कर भी रहे होंगे गार्डनिंग साथ साथ, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि आप जब रिटायर हुए उसके बाद आपने 2 गार्डन अपने मेंटेन किए, तो आपने क्या चेंजेस देखे अपनी लाइफ में? क्योंकि जो हमारे बुजुर्ग हैं जो कि आजकल घर में रहते हैं और भी काम करते रहते हैं, टाइम पास के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, परिवार के साथ भी हम समय बिताते हैं, लेकिन आपने गार्डनिंग को चुना और ज़्यादा से ज़्यादा समय गार्डनिंग को दिया। तो आप क्या देखते हैं, क्या चेंजेस हैं पहले की लाइफ में और अब की लाइफ में? सर एक तो क्या है, इससे पेशेंस सीखने को मिलता है आदमी को गार्डनिंग से। फ्लावर जब खिलना होगा तभी खिलेगा, आप कुछ भी कर लीजिए, उसका सीजन आएगा तब। प्लांट जब बढ़ेगा तभी बढ़ेगा, उसके हिसाब से सीड जर्मिनेट होने की एक जो प्रक्रिया है या जो मौसम है उसी में सीड जर्मिनेट होगा। आप चाहें कि कोई भी सब्जी लगा लें या ऐसा कर लें, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो उससे क्या एक पेशेंस आता है आदमी के अंदर जी। और एक ऐसे ही लोगों से जब आपका जुड़ाव होता है जो गार्डनिंग लवर्स हैं इस तरह से, तो आपकी जो एक्टिविटी, आपका जो बीमारी वगैरह, जो इस तरह के टेंशन वगैरह, इन सब से आप दूर रहते हो, और आपको दिन भर लगता है मैं इन पौधों के साथ ही बातें करूं, मैं इन पौधों के साथ ही जुड़ा रहूं जी। तो एक अच्छा लगता है। और ये गार्डनिंग अपने तक ही सीमित नहीं रखूं, सब जगह मैं इसको फैलाता रहूं। तो मैंने एक ग्रुप बनाया हुआ है। आपसे मेरी बात भी हो रही थी कि आपने मुझे बताया कि पिछले 10 साल में आपको ब्लड प्रेशर का भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। जी, वो पूरा मेंटेन है आपका? बिल्कुल मेंटेन है मेरा। पिछले 10 साल से मेरा ब्लड प्रेशर, मैं हर महीने डॉक्टर के पास चेक करवाने जाता हूँ। 120/80 से 121-81 भी नहीं हुआ आज तक। तो फ्रेंड, ये चेंजेस होते हैं गार्डनिंग करने पर। तो मेरी तो रिक्वेस्ट रहेगी कि आज की वीडियो बहुत ही इंस्पिरेशनल है, बहुत ही मोटिवेशनल है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। साथ ही में अपने आसपास जो भी अंकल वगैरह आप देखते हैं जो भी रिटायर्ड हैं, तो आप लोग
उनको ये वीडियो फॉरवर्ड करें ताकि वो लोग भी सर से इंस्पायर होके कहीं ना कहीं गार्डनिंग करना शुरू करें। मैं नहीं कहता आप दो दो गार्डन मेंटेन करें, लेकिन जितना भी हो सके कम से कम आप स्टार्टिंग ज़रूर करें, क्योंकि इसमें बहुत सुकून है, बहुत सुकून है। और सर प्रेसिडेंट भी हैं कोटा हॉर्टिकल्चर सोसाइटी के, तो सर ने और भी जगह पे प्लांटेशन वगैरह किया है, काफ़ी काम किया है। आगे हम वीडियो में बात भी करने वाले हैं सर से कि क्या क्या काम किया, कैसे किया, उन सभी पे हम बात करेंगे। तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि कोटा सीरीज़ को आप एंजॉय करते रहें। कई सारे गार्डनर से मैं आपको मिलवा चुका हूँ, कई गार्डनर्स के पास जाना बाकी है। अगर आप ऐसी ही वीडियो देखना पसंद करते हैं, गार्डनिंग करना पसंद करते हैं, मुझे देखना चाहते हैं मैं भारत के अलग अलग गार्डनर को अपने चैनल पे लेकर आऊँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें। इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि सर के साथ मैं कुछ रील्स भी बनाऊंगा जो कि आपको इंस्टाग्राम पे देखने के लिए मिलने वाली है। साथ ही मैं फेसबुक पेज पे जब भी किसी गार्डन में जाता हूँ तो लाइव अपडेट ज़रूर देता हूँ। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं भाई मैं कौन से राज्य में हूँ, कहाँ पर शूट कर रहा हूँ, तो जाके फेसबुक पेज को ही फॉलो करें। सभी के लिंक आपको मिलेंगे डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए बिना देरी शुरू करते हैं आज की वीडियो। संदीप जी नमस्कार। आपका मेरे एक छोटे से गार्डन में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। आगे अंदर ये मेरा एडीनियम का गार्डन है जी। ये 2017-18 तक तो हम सारे मिक्सर प्लांट कर रहे थे जी, लेकिन देखा कि कहीं बाहर जाते करते हैं तो पानी की प्रॉब्लम वगैरह ये है, तो फिर हमारा ध्यान डेजर्ट रोज की तरफ गया जी, जिसको पानी की कम रिक्वायरमेंट रहती है, केयर कम करनी पड़ती है, वन टाइम केयर है। तो फिर हम लोग एडीनियम की तरफ झुका हुआ। उसमें मेरे मित्र हैं विजय प्रकाश सक्सेना जी और जितेंद्र चावला जी। हम तीनों ने मिलकर के एक एडीनियम लवर ग्रुप कोटा बनाया, और फिर धीरे धीरे हम लोग एडीनियम से जुड़ते गए। तो शुरू में हम लोगों ने ओबेसन जो क्वालिटी है एडीनियम की, जिसमें फ्लावरिंग ज़्यादा होती है लेकिन प्लांट लुक सामान्य रहता है, तो उसकी तरफ चले। और धीरे धीरे जो जानकारी बढ़ती गई, बुक्स पढ़ते गए, यूट्यूब चैनल्स देखे, FB पे देखा कहीं पे, तो जो दूसरे दिग्गज थे उनको जब हम फॉलो करते गए तो फिर हम धीरे धीरे एरेबिकम की तरफ। एरेबिकम जो है वो इसका लुकिंग प्लांट है, उसका कोडेक्स वगैरह मोटे होते हैं, अलग से उसका एक लुक आता है, और पानी कम देना पड़ता है। सबसे बड़ा तो आदमी को समस्या यही रहती है कि अगर 2 दिन बाहर चला गया तो मेरे पौधों का क्या होगा। तो इस प्लांट के अंदर वो सिक्योरिटी है हमारी कि साहब मैं 2 दिन नहीं 4 दिन बाहर चला जाऊं मैं, लेकिन ये प्लांट में जब भी आऊँगा मुस्कुराता हुआ मिलेगा। इस प्लांट की इसी खासियत ने हमें इसकी ओर आकर्षित किया। शुरू में हम 3 लोग जुड़े, आज की तारीख हम 100 लोग से ज़्यादा का ग्रुप है हमारा एडीनियम लवर्स कोटा का, और एक से एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हमारे सारे साथी मिल करके। मेरे पास तो फिर भी मेरी एज के हिसाब से मैंने उतने ही रख रखे हैं प्लांट जो मैं संभाल सकूं, लेकिन मेरे जो दूसरे मित्र हैं उनके पास 500, 600, 800, 1000 तक प्लांट है उन लोगों के पास, एडीनियम के वैरायटी से हैं। तो ज़्यादातर प्लांट मैंने सीड ग्रोवन है मेरे प्लांट, जो मैंने खुद ने सीड से लगाए हैं। जब सीड से लगाता है का मतलब ये है कि आपने अपना बच्चे को धीरे धीरे बड़ा किया है, फिर उसके फ्रूट आपने लिए हैं जी। तो मेरे को इतना लगाव है, जो लगाओ मेरे को मेरे बच्चों से उतना ही लगाओ मेरे को इन पौधों से, मेरे पौधों से। तो मैं बराबर इनके साथ वही अटेंशन, क्योंकि भाई बच्चे तो कह सकते हैं कोई तकलीफ है तो, लेकिन ये नहीं कह पाते हैं। तो मैं इनका कोडेक्स दबा के देखता हूँ रोज़, इनके पत्ते देखता हूँ, उससे मैं सीखता हूँ कहाँ भाई इसके पत्ते की वजह से कोई इसको परेशानी नहीं है। इसके कोडेक्स में अगर पिलपिलापन है तो मैं देखता हूँ भाई इसके अंदर कोई फंगस वगैरह तो नहीं है। तो ये सब चीज़ें क्या इनको, ये जो मूक हैं लेकिन हमारे मित्र हैं, हमें सब कुछ दे रहे हैं, खुशी दे रहे हैं, तो जो खुशी देगा उसके लिए करने में क्या जी। तो फिर ओबेसम के बाद हम लोगों ने एरेबिकम, फिर इसकी अलग अलग वेराइटीज़ आती है, जैसे सोमलेंस वगैरह है जिसका तना मोटा सा होता है, फिर अलग जो धीरे धीरे इसके स्वाजिकम बढ़ती गई, धीरे धीरे लोगों ने क्रॉस करके एरेबिकम क्रॉस करके ओबेसम बनाया। तो इस तरह की जूं तो इसकी वेराइटीज़ ऑफ। और शेड की हालत ये है कि लेडीज़ के लिपस्टिक की शेड कम होगी, लेकिन एडीनियम की शेड उससे 10 गुनी ज़्यादा है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। जैसे कि मैं कोटा में और भी गार्डनर्स के पास गया तो मैंने ये देखा कि 200, 250, 300 शेड्स भी हैं उनके पास। हाँ जी, मुझे बहुत वेरिएशन देखने को मिला। तो शेड के मामले में सबसे धनी पौधा है ये। और एक दूसरे पौधों के अंदर ये है कि आपका गुड़हल सुबह खिलेगा, शाम को ख़त्म हो जाएगा। मॉर्निंग ग्लोरी सुबह खिलेगी, 10 बजे ख़त्म हो जाएगी। लेकिन ये फ्लावर एक दिन खिल गया तो कितनी बार तो महीने भर तक चलता है, वरना 15 दिन तक तो फ्लावर रहेगा आपके ऊपर, प्लांट के ऊपर। तो आप 15 दिन तक उसको धीरे धीरे कलियां खुलेगी और भी आएगा। एक टाइम ऐसा आएगा आपकी पत्तियां नहीं दिखेगी और पूरा प्लांट के ऊपर फ्लावर ही फ्लावर दिखेंगे। आप इमेजिन कीजिए उस चीज़ को कि आपका लगाया हुआ प्लांट इतना नाइस नाइस नाइस। कुछ हम लोग स्वेप भी करते हैं प्लांट, गिफ्ट भी देते हैं। ओके। हमने जो सोसाइटी बना रखी है उसके अंदर ये बिल्कुल हमने कायदा बना रखा है कि हमारे जो मेंबर्स हैं
उनको बर्थडे के ऊपर, उनकी मैरिज एनिवर्सरी के ऊपर हम भी प्लांट गिफ्ट दें और वो भी प्लांट लगाएं। बहुत बढ़िया सर। हाँ, तो हम लोग जो है 1-2 जगह हमने ले भी रखी है। कोटा का जो जेविलियन हाउस है बच्चों का जी, जहाँ जो छोटे बच्चे जो वहाँ पर हैं, तो उन बच्चों को हमने यूटिलाइज किया है इस गार्डनिंग के लिए। वाह। जो रावतबाटा रोड के ऊपर यहाँ जेविलियन होम है, उसको हमने 6 महीने के अंदर उन बच्चों ने उस जगह की तकदीर बदल दी एक तरह से। वहाँ फुलवारी कायम कर दी, किचन गार्डनिंग लगा दी और खाद का पिट बनाया उन्होंने, जो पत्तों से खाद बनती है वहाँ पर जी। और हमारे सोसाइटी के मेंबर्स ने मोटिवेट करके वहाँ पर एक्वा गार्डनिंग भी शुरू की। तो वहाँ बड़े बड़े लिलीज के फ्लावर भी खिल रहे हैं, एक्वेटिक लिलीज वगैरह के। तो इसी तरह सेमिनार्स वगैरह भी चलती है। स्कूलों में भी हम जाकर के, केतुन का स्कूल है, वहाँ पर भी हमने प्लांटेशन किए हैं। कोटा के मेडिकल कॉलेज ग्राउंड में भी हम लोगों ने प्लांटेशन किया है। वाह, मतलब आप गार्डनिंग अपने घर तक सीमित नहीं रख रहे हैं, हाँ, बाहर भी कर रहे हैं। बाहर भी कर रहे हैं हम लोग। बहुत बड़ी बात है सर। तो फिर हम ये देखते हैं भाई किसी का बर्थडे है, तुम प्लांट लगाना चाहते हो क्या? किसी की कोई ऐसे, जैसे मेरे छोटे ब्रदर जो असामयिक जिनका निधन हो गया था, उनकी जब बरसी थी तो फिर मैंने प्लांटेशन करने का सोच रखा। अभी मेरे मित्र आए थे सुमित मुदगल जी, तो उन्होंने कहा सर इस साल आपका टारगेट दे रहा हूँ आपको मैं, वो प्लांटेशन करने का हमारे इंचार्ज बना रखे हैं। अच्छा। तो उन्होंने कहा सर आपको 20 पारस पीपल और 20 मुरंगा इस साल लगाना है आपको। तो मैंने कहा ओके डन, जगह बता देना, वहाँ लगवा देंगे। नाइस नाइस। तो हमारे यहाँ मोटिवेशन टीम भी बहुत अच्छी है और इसी वजह से एनर्जी रहती है। तो इस एज में इतना कुछ कर पाता हूँ मेरे जवान साथियों के साथ। और मेरा हमारे जो मार्गदर्शक मंडल भी हैं और हमारे जो पुराने साथी हैं, फाउंडर कोटा हॉर्टिकल्चर सोसाइटी के दिनेश शर्मा जी, राज पुनिया जी वगैरह, इनके साथ मेरी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। गिरी सर हैं हमारा मेन मोटिवेटर, वही है। उनका गार्डन देख करके हम बहुत मोटिवेट होते हैं। जी जी जी। तो हर 15-20 दिन में हम लोग जाते रहते हैं आपस में, सब जगह जाकर के मिलते हैं, एक एक गार्डन पे क्या चेंज हुआ, इससे क्या हुआ, कोई नया प्लांट देखते हैं तो फिर उसकी कटिंग वगैरह भी वो प्रोवाइड करवा देते हैं। कटिंग के टाइम कटिंग करवाते हैं, ग्राफ्टिंग करना हो तो ग्राफ्टिंग करवाते हैं। मिलजुल करके गार्डनिंग चला रखी है हमने और हम लोग सक्सेस इसकी तरफ बढ़ रहे हैं। चाहते हैं इसको हम राजस्थान लेवल तक लेकर के जाएं, ये हमारी आकांक्षा ही है। तो मैं चाहूँगा सर अपने आपको कुछ प्लांट के कलेक्शन भी दिखाएं और उनसे जुड़ी जानकारी भी हमारे व्यूअर्स को दें। सर, ये मेरे एरेबिकम से एडिनियम एरेबिकम, इसमें 2 प्लांट को छोड़ने के बाद ये सारे मेरे सीड ग्रोन किए हुए हैं। प्लांट्स की एज 2 साल से कम है इन सब प्लांट्स की। आप इनके कोडेक्स देखिए। इनको जिस सोइल के अंदर मैंने मीडिया के अंदर लगाया है, पहले मिट्टी वगैरह में लगाते थे हम लोग, सोइल वगैरह रेत में लगा देते थे, लोग कहते थे सैंड वगैरह यूज़ करो। लेकिन उससे क्या होता था, जब बारिश होती थी तो प्लांट अंदर से रोट हो जाता था, पता ही नहीं चलता था। इस प्लांट में एक बीमारी ये भी है कि कब रोट हो जाएगा पता नहीं चलेगा, आपको ऊपर से हरा भरा दिखेगा, पता चला जड़ खत्म हो गई। तो हमने इसको सिंडर में लगाना शुरू कर दिया जी। सिंडर यहाँ लोकल नहीं मिलती है, तो हमारा जुनून है कि हम उड़ीसा से सिंडर मंगवाते हैं, जमशेदपुर से सिंडर मंगवाते हैं। वाह। हाँ, तो अच्छे वो भी गार्डनर्स लोग ही हैं जो हमारे बिचौली हैं, बेचारे भिजवा देते हैं, करते हैं, बहुत कोऑपरेट करते हैं। तो जैसे फेसबुक पे भी जो पेजेज हैं गार्डनर लविंग वाले एरिया, इन सब से हम लोग जुड़े हुए हैं जी। तो वहाँ भी जो अच्छे गार्डनर्स हैं उनसे कुछ सीखते हैं। तो इसकी खासियत है, जैसे ये कुज्जुंग है, ये कुज्जुंग मेरा 1.5 साल का है। आप इसका कोडेक्स देखिए। और ये छोटे इसमें एरेबिकम को हम शेलो पोट में लगाना इसलिए पसंद करते हैं कि इसका जो मेन दिखने का है वो इसका कोडेक्स है। अगर आपने इसको लंबे पोट में लगा दिया तो इसके कोडेक्स की खूबसूरती आपको नज़र नहीं आएगी, लेकिन आपने इसको शेलो पोट में लगाया, ये PNW है, आप इसका कोडेक्स देखिए। ये क्रिंग क्राउन है, इसका कोडेक्स देखिए आप। ये कोई भी प्लांट 2 साल से बड़ा नहीं है, ये सारे 2-2 साल के प्लांट हैं। ये सब मेरे में सीड ग्रोन प्लांट्स हैं। आप देखिए इनकी शेप देखिए आप, इनकी ये सब सीड ग्रोन है। आप देखिए ये सब 2 साल के प्लांट हैं मेरे। तो सब शेलो पोट में इसलिए लगा रखे हैं, देखने में अच्छा लगता है एकदम, क्योंकि इसकी जो क्वालिटी है वो है ही कोडेक्स जी। और फ्लावर इसके छोटे आते हैं इन कंपेरेटिव ओबेसम। और इसके अंदर आप वो लेना चाहो तो केवल, अगर आप इसको ग्राफ्ट नहीं करोगे तो केवल इसके ऊपर सामान्य से छोटे छोटे गुलाबी फूल आएंगे, बढ़िया कॉम्पैक्ट वाले, अच्छे रहते हैं और ज़्यादा दिन तक रहते हैं। लेकिन ओबेसम में आप वेराइटीज़ ऑफ फ्लावर्स ले सकते हो। ये इसमें आपको बस ये एक एडवांटेज है कि इसकी जो शेप है ना वो बहुत आकर्षित करती है। तो बोना सा ही लुक आता है ना, तो बहुत अच्छा लगता है इसका। इसके अलावा मेरे को दूसरे जो प्लांट्स जो पसंद हैं, सबसे ज़्यादा मेरे को जो प्लांट पसंद है वो है अलमंडा।
अलमंडा। अलमंडा। ओके। मेरे पास 3-4 तरह के अलमंडा हैं जी। एक में तो फ्लावरिंग हो रही है, ये वाला देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने छत पे ही लगा रखा है। ये प्लांट 3 साल पुराना है मेरा, तो ये बढ़ता जाता है, तो मैं अभी नहीं काटूंगा इसको, बाद में काटूंगा जी। तो जब इसकी ऑफ सीजन रहता है तब काटूंगा इसको मैं। और ये नीली मॉर्निंग ग्लोरी है, ब्यूटीफुल। हाँ, फ्लावरिंग भी हो रही है जी। और चंपा के प्लांट भी हैं मेरे पास। मैं सबसे ज़्यादा परेशान, आप लोगों को बिल्कुल सही कहता हूँ, लोगों को अगर आपके गार्डन में रोज नहीं है तो लोगों को लगता है अरे आपके यहाँ गुलाब नहीं है, क्योंकि गुलाब से लोगों का इमोशनली अटैचमेंट है। जी जी। लेकिन गुलाब का रिप्लेसमेंट, क्योंकि गुलाब ने हमें बहुत परेशान करता है, तो उसके रिप्लेसमेंट के लिए हम लोग जो है एडीनियम की तरफ गए। खुशबू नहीं है, लोग कहते हैं भगवान के भी नहीं चढ़ते, लेकिन हमें सुकून तो देते हैं, तो उस सुकून को ढूंढने के लिए वैसे गुलाब के पौधे भी हैं मेरे पास 7-8, कभी कभार दे देते हैं फूल जी। ये सब रखे हुए हैं। गुड़हल भी हैं, गुड़हल भी मुझे बहुत पसंद है, तो यही है। और मेरे पास वो जिसे अपन कहते हैं स्वर्ण चंपा भी है, राखी बेल है, और कुछ जो है यूका वगैरह के प्लांट हैं, नाकार्डिया है, और एक बोनासाई आम है मेरे पास, जो इसके अंदर एक बार फ्रूटिंग हो चुकी है। इसके अंदर जी एक बार फ्रूटिंग इसके अंदर हो चुकी है। इतने छोटे प्लांट में? हाँ, इतने छोटे प्लांट में फ्रूटिंग हो चुकी है इसमें, बहुत बढ़िया। और 7-8-10 आम आए भी हैं इसके अंदर, तो इसको इसीलिए आराम से गमले में ही चल जाता है, इसलिए कोई परेशानी नहीं। ये जो पौधे होते हैं सिंगोनियम के हुए या पराजिता के हुए, ये लोग बाग बेल में या इनको फैले हुए हालत में पसंद करते हैं, लेकिन मेरे इनको ट्री टाइप बनाने में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहता है मैं। मेरे को शेप अच्छी लगती है, इसीलिए मेरे सिंगोनियम का पौधा है, इसको मैंने बोनासाई लुक दिया हुआ है और शेलो पॉट के अंदर लगाया हुआ है। और अपराजिता जो लगाई हुई है मैंने, उसको भी वैसे ही है। मैं मेरे तुलसी प्लांट को भी वैसे ही गोली बना रहा हूँ वो। अच्छा। उसको भी मैं टोपी टाइप ही बनाऊंगा। लेकिन सर ये जो आपका सिंगोनियम है, इसको पूरा आपने ट्री का लुक दे दिया है। जी सर, बहुत सुंदर लग रहा है जी। इस तरफ मैं देख रहा हूँ सर, पीछे हमारे ओबेसम भी है और इन पे काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। जी जी जी, बहुत ब्यूटीफुल फ्लावर्स आ रहे हैं। तो सर अगर मैं आपसे बात करूँ सॉइल मिक्सचर की, क्योंकि मैं देखता हूँ कि हर एक गार्डनर जिनके पास भी अडेनियम है, सभी का अपना अलग अलग एक्सपीरियंस है जी। और वो सभी लोग वेरिएशन पे काम कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से ही अपने अपने सॉइल मिक्सचर को बना रहे हैं। तो आपका सॉइल कैसा रहता है, आप क्या क्या रखते हैं अपने सॉइल में? जी, पहले सामान्य सोइल थी, लोग कहते थे कि भाई जो गार्डन सोइल है और वर्मी का मिक्सर है या काउडंग कंपोस्ट है वो, और आप थोड़ा सैंड मिला लो, लेकिन वो मेरे को इतना कारगर तरीका नहीं लगा, तो फिर मैंने सिंडर का प्रयोग करना शुरू किया। फ्लावरिंग के लिए तो मैं एनपी के 90-19 और 0-52-34 इनिशियल स्टेज के अंदर, और उसके बाद 19-19 का प्रयोग करते हैं। और ज़्यादातर तो मैंने 2-3 साल से एक ड्रम बना रखा है, उसके अंदर मैंने गोबर का पानी इकट्ठा कर रखा, कंडों का पानी, तो उस पानी को एक मग्गा निकाल करके 10 टाइम उसको डाइल्यूट करके उसको देता हूँ। मैं ज़्यादातर मैं यही चाहता हूँ इनको केमिकल नहीं देना पड़े, तो मैं काउडंग कंपोस्ट मेरे को सबसे प्रिय कंपोस्ट है, मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगता है। बस यही है, थोड़ा तो उसके अंदर फंगीसाइड प्रॉब्लम रहती है, फंगस की, तो फंगीसाइड तो उसके अंदर मिक्स करके ही मैं यूज़ करता हूँ उसको। बाकी जो मेन मिक्सचर है मेरा वो काउडंग कंपोस्ट पे ही रहता है ज़्यादातर, उसका एज ए लिक्विड फाइट करके ही देता हूँ मैं, जिसका ड्रम बना रखे हैं मैंने, और उसी को मैं यूज करता हूँ। तो फ्रेंड, आज आपने देखा किस तरह सर 70 साल की उम्र में भी अपने 2 गार्डन मेंटेन कर रहे हैं, जिनमें से एक गार्डन तो मैंने आपको दिखा दिया जो कि है इनका अडेनियम गार्डन। अभी सेकंड गार्डन भी दिखाना ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे भी बहुत ही बेहतरीन प्लांट की कलेक्शन है। कुछ बोनसाई का कलेक्शन मैं आपको वहाँ पे दिखाने वाला हूँ, जो कि बहुत ही सुंदर है, और वहाँ पे भी सर ने काफ़ी सारे प्लांट्स की वैरायटीज़ को मेंटेन किया हुआ है, तो हम उस गार्डन को भी दिखाते हैं। और ये आपको मैं ज़रूर दिखाऊँगा कि कम स्पेस में आप अपने गार्डन को कैसे मेंटेन कर सकते हैं। क्योंकि जैसे आप देखते हैं ये वाला गार्डन जो है, जो हमने कवर किया, इसमें भी ज़्यादा स्पेस नहीं था, लेकिन उसके बावजूद सर ने यहाँ पे सैकड़ों प्लांट लगा रखे हैं और कई सारी वैरायटी मेंटेन कर रखी थी। खास तौर पे बात करें अडेनियम की, तो उसके काफ़ी सारे सर के पास कलर्स थे। सेकंड गार्डन में भी ऐसे ही कुछ है, कम स्पेस में बहुत ज़्यादा गार्डनिंग करी है सर ने, तो हम उससे ही बात करने वाले हैं, और किस तरह वहाँ पे सर गार्डनिंग करते हैं, कितना समय अपने गार्डन को देते हैं, वो सारी भी हम बातें करेंगे। जल्दी मैं मिलता हूँ सर के साथ सेकंड पार्ट में,
तो अगर आप भी ऐसी वीडियो देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। कोटा सीरीज़ अभी बहुत लंबी चलने वाली है। ऑलरेडी काफ़ी गार्डनर्स के मैंने गार्डन आपको दिखाए, अभी भी काफ़ी गार्डन में जाना बाकी है। सभी के गार्डन एक से बढ़कर एक है, सभी गार्डनर का एक्सपीरियंस बहुत ही यूनिक है, जिससे हमें भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है और आप लोग भी घर पे बैठे बैठे काफ़ी कुछ सीख पा रहे होंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। मैं ऐसे ही भारत के अलग अलग राज्यों में जाके और भी गार्डनर्स के गार्डन आपको दिखाता रहूँगा। और एक बार मैं कोशिश करूँगा कि मैं फिर से कोटा हूँ विंटर सीजन में, ताकि मैं विंटर कलेक्शन भी आपको यहाँ के गार्डनर्स का दिखा पाऊँ। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करिएगा। मैं मिलता हूँ ऐसी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वो जो एग्जीबिशन हो रहा था उसमें आपके फाइनली बोनसाई रखे या नहीं रखे? नहीं रखने दिए, नहीं रखने दिए। नहीं रखने। तो वो थोड़ी सी बात ऐसी चुभी मेरे, मैंने कहा भाई कोटा इतना बड़ा शहर है और बोनसाई ऐसी कोई वो नहीं है जी। तो मैंने कहा हम कोटा में भी बोनसाई का शुरुआत करेंगे। इसको जब मैंने बाहर लाया तो मुझे 4-5 लेडीज वहाँ की दिल्ली की कहने लगे भाई ये प्लांट तो आप हमें बेच के जाओ, ये हमें बेच के जाओ। दूसरी अलग कोने में ले जाके बोली कि नहीं ये हमें बेच जाओ। मैंने कहा कितने के दे दोगे? तो कोई 1.5 लाख लगाया, किसी ने 1.60 लगाया, 1.65 लगा दिया।